ओम शांति। राजयोग में आत्मा का संबंध परमात्मा पिता के साथ जोड़ा जाता है। इसलिए जितना आत्मा को समझना आवश्यक है उतना ही परमात्मा पिता को समझना भी आवश्यक है। आज परमात्मा पिता के बारे में भी बहुत सारी भ्रांतियां पैदा हो गईं। सत्य समझ में नहीं आता, इसलिए हम सभी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। आजकल सत्य ज्ञान न होने के कारण अनेक धर्मों में अनेक मतें हो गईं और हमारी जो वास्तविकता थी कि विश्व एक परिवार है, वसुधैव कुटुम्बकम की भावना आज कल्पना मात्र रह गई। हम कहते तो हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, लेकिन ये एक कहने मात्र रह गया। जानते नहीं हैं कि कैसे भाई भाई हैं। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जिनसे हम सभी उलझे हुए हैं और उस सत्य तक पहुंच नहीं पा रहे। एक मैं अपना अनुभव सुनाती हूँ कि परमात्मा के विषय में कैसे भ्रांतियां हैं। एक बार मैं जा रही थी तो ट्रेन में मुझे एक बहन मिली। उसका 17 साल का एक बेटा था। ऐसे ही चर्चा होने लगी तो उस बहन ने कहा कि बहन जी, हमारा बेटा कभी मंदिर नहीं जाता, भगवान को नहीं मानता और कहता है कि सब धर्म में एक को माना गया है, लेकिन हिंदू धर्म में इतने भगवान कैसे हैं? क्रिश्चियन धर्म में एक गॉड को माना जाता है, मुस्लिम धर्म में भी एक अल्लाह को माना जाता है, सिख धर्म में वाहे गुरु को मानते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में इतने भगवान कैसे हैं? और यदि इतने सारे भगवान हैं तो उसमें बड़ा कौन है? तो उसने कहा कि मैंने उसको समझाने की कोशिश की बेटे को कि हिंदुओं में इतने सारे देवी देवताएं भगवान हैं तो आप भी उसको पूजो मानो, लेकिन वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। जब भी मंदिर जाने की बात करती हूँ तो कहता है कि मुझे मंदिर जाने में समय बर्बाद लगता है क्योंकि मेरा मन वहाँ एकाग्र नहीं होता और मंदिर जाने के बाद इतने सारे भगवान को देखने के बाद मैं कंफ्यूज्ड हो जाता हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि मंदिर में जाना माना समय बर्बाद करना है, इसलिए वो मंदिर नहीं जाता है। बहुत समझाने की कोशिश करती हूँ लेकिन समझने को तैयार नहीं। तो शायद मुझे लगता है कि मेरे में ही वो कमी है जो मैं उसको समझा नहीं पा रही हूँ। मुझे लगता है कहीं वो नास्तिक ना होता चला जाए। उसके बहन की इस बात को सुनने के बाद मुझे लगा कि ये एक माँ की बात नहीं है, एक बेटे की बात नहीं है। शायद कल को आपका बच्चा भी आपसे यही प्रश्न करेगा और मंदिर जाना छोड़ देगा तो आपको भी दुख होगा। तो अब इतने सारे देवी देवताएं हैं, उसमें आखिर बड़ा कौन है, भगवान कौन है? उसके बारे में हम थोड़ा कुछ बातों को जीवन में समझते हैं और उसके आधार पर हम आगे समझेंगे कि वास्तव में परमात्मा है कौन, किसको हम भगवान कहें, कौन है सृष्टि का मालिक, जिसके लिए कहते हैं कि कोई ऐसी एनर्जी पावर है जो इस संसार को चला रही। अब वो एनर्जी, वो पावर कौन है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही जैसे
बैटरी जब डिस्चार्ज हो जाती है तो उसको जनरेटर के साथ कनेक्ट किया जाता है ताकि वो दोबारा चार्ज हो सके और पूरा काम कर सके। ऐसे ही हम सबकी आत्मा रूपी बैटरी जो डिस्चार्ज हो गई है उसको चार्ज करने के लिए हमें परमात्मा पिता के साथ अपने आप को कनेक्ट करना होगा। अब परमात्मा को कनेक्ट करने के लिए कैसे हम उससे जुड़ें? वो परमात्मा कौन है जिससे हम अपनी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करें? इसमें बहुत सारी भ्रांतियां हैं। एक और इसमें दृष्टांत मैं आपको देती हूँ कि जिस प्रकार से एक व्यक्ति था, उसका बच्चा बीमार हो गया। जब बच्चा बीमार हो गया तो वो श्री कृष्ण जी का भक्त था। वो श्री कृष्ण जी की भक्ति को बड़े भाव से, भावना से करता है और कहता है कि हे राधा रमण, श्री कृष्ण जी आप मेरे बच्चे को ठीक कर दो। तभी एक पड़ोसी उसके बच्चे को देखने आया और उसने कहा कि आप कहाँ श्री कृष्ण जी के चक्कर में पड़े हैं? इस समय तो आपको विघ्न विनाशक, दुख हरता गणेश जी को पूजन करना चाहिए, उनको याद करना चाहिए। उस व्यक्ति ने श्री कृष्ण जी को छोड़ दिया और गणेश जी की भक्ति में लग गया। 2 दिन भक्ति कर पाया, तब तक एक तीसरा पड़ोसी आया और उसने कहा कि आप गणेश जी का पूजन कर रहे, गणेश जी को याद कर रहे, इससे तो अच्छा है आप अम्बे माँ को याद करो। माँ ममतामयी होती है, वो अपने बच्चों पर सदा कृपा करती है। वो व्यक्ति गणेश जी की पूजा को छोड़ देता है और अम्बे माँ की पूजा करने लगता है। 2 दिन अम्बे माँ को बहुत याद करता है। तभी उसके यहाँ एक रिश्तेदार आते हैं और रिश्तेदार आकर के कहते हैं कि अरे आप अम्बे माँ को पूज रहे हैं, आपको तो हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। वो सब विघ्नों को, सब कष्टों को महावीर हैं, सब हर लेंगे। तभी वो अम्बे माँ को छोड़कर हनुमान जी की भक्ति करने लगता है। हनुमान जी की भक्ति करते करते फिर एक उसका मित्र आता है और वो मित्र कहता है कि आप इसमें क्यों पड़े हैं? हमने सुना है कि पास के गांव में एक बहुत अच्छे फकीर बाबा जी आए हुए हैं, वो भस्म देते हैं और भस्म को खा करके कैसा भी रोग हो सब दूर हो जाता है। वो व्यक्ति अपने मित्र के साथ फकीर बाबा के पास पहुंचते हैं। वो उनको भस्म खिलाते हैं और भस्म खिलाने के बाद वो घर वापस आते हैं। 2 दिन के बाद बच्चा मर जाता है। अब इसमें किसका दोष है? क्योंकि हमें एक भगवान पर विश्वास नहीं है। जिसने जो कहा हम उसी को मानने लगते हैं। भगवान को मानने के लिए, भगवान को जानने के लिए सबसे पहले भगवान पर विश्वास होना जरूरी है। जब तक विश्वास नहीं तब तक भगवान की शक्ति और भगवान का साथ हमें मिल नहीं सकता है। इसलिए सबसे पहले उस सत्य स्वरूप परमात्मा का सत्य ज्ञान होना जरूरी है और उस सत्य ज्ञान को समझने के लिए हमें उस सत्य तक पहुंचने के लिए कुछ सत्य बातों को जानना जरूरी है, जिसके लिए हम आपको अपनी अगले वीडियो में बताएंगे कि हम परमात्मा का सत्य स्वरूप जो है उसको कैसे पहचानें, उसके लिए क्या करें, कैसे समझें कि परमात्मा एक है। ओम शांति।